Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से पढ़ेंगे IUPAC कन्वर्जन, कौन सा चैप्टर की, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन की। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो लेक्चर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स पर डाल दिए हैं इस चैप्टर के। तो आपने अगर उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, फिर उसके बाद 4th लेक्चर से स्टार्ट करिए। और अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही तीनों लेक्चर देख रखे हैं तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज की जो हमारी कन्वर्जन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, आप सभी को पता ही है। तो आज की जो कन्वर्जन है, पहली कन्वर्जन है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। तो एनिलीन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है थोड़ी बहुत कॉमन नेमिंग के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, IUPAC तो पता ही होनी चाहिए, कॉमन नेमिंग भी पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूं, अगर बेंजीन के ऊपर OH आता है तो इसको कहा जाता है फिनोल। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आता है तो उसे कहा जाता है एनिलीन। ये मैं वो बता रही हूं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। ओके, अगर बेंजीन के ऊपर CHO आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेंजल एल्डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाता है तो इसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन। ओके, अगर बेंजीन 2 बेंजीन रिंग आ जाती है बेटा और वो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ी हुई होती है तो इसे हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई सीमा तो है नहीं, बट आपको जो पता होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया कि बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है तो फिनोल, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है तो उसे एनिलीन कहते हैं, जो कि अभी हमें फिलहाल यूज करना है। बेंजीन के ऊपर CHO आ जाता है बेंजल एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाता है एसीटोफिनोन। 2 बेंजीन रिंग आपस में जब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपके जीके बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस सीरीज में हमारा काम ही ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो एनिलीन लिखेंगे। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर NH2। अब इसे कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। अगर आपने हेलो एल्केन हेलो अरीन चैप्टर पढ़ा है तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, एंड दैट इज सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो, इस पे तो बाद में आएंगे, या चलो इधर ही बता देती हूं। जब हमारे पास एनिलीन होता है और हम एनिलीन के अंदर मिक्सचर डालते हैं किसका? NaNO2 प्लस HCl का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जो NO2 होता है NO2 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। ठीक है, और जो NO3 माइनस होता है उसे हम बोलते हैं नाइट्रेट। ओके, अगर मैंने आप यहां पर ये लिखा है NaNO3,
इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। अगर मैंने यहां पर लिखा है NaNO2 तो इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, आपके जब बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है, नाइट्राइट, हाँ, आपके जब बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, एक्सटर्नल जब आते हैं, ठीक है, तो वाइवा में ना वो बहुत ही ना ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं जो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं। तो ये ना वाइवा में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मैं जब भी बच्चों से पूछती हूँ, अब क्योंकि देखो ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव क्लासेस होती है, तो मैं जब बच्चों से पूछती हूँ कि बताओ NaNO2 का नाम क्या है, तो मोस्टली मोर देन 80% बच्चे क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और ये मेरे ख्याल से 9th में सिखाते हैं। 9th में जब आप वैलेंसी वगैरह फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना सीखते हो, ठीक है, तो हम 9th में ये चीज पढ़ते हैं, और आप पढ़ते पढ़ते बस आप ऐसे पढ़ते हो कि जिस क्लास में हो उसी का याद रखोगे, वो भी 4 दिन तक, उसके बाद भूल जाते हो। तो ऐसे मत किया करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ये सब चीजें भी नहीं पता होती है। देखो जैसे Fe है, ठीक है, Fe आयरन, ये 2 ऑक्सीडेशन, वैसे तो देखो बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैं Fe2 Fe3 की बात कर रही हूँ, Fe2+ और Fe3+ की बात कर रही हूँ। जब भी हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो हम लगाते हैं OUS। जब भी हमारे पास हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हम लोग लगाते हैं इक। ठीक है, ये क्या है, दिस इज Fe2+, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा फेरस। ये क्या है, Fe3+, Fe3+ का मतलब क्या है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लगेगा, क्या कहलाएगा, फेरिक। अगर मैंने बोला आपको कि बेटा लिखो फेरस सल्फेट, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4। अगर मैंने आपको बोला बेटा लिखो फेरिक सल्फेट, क्या फॉर्मूला बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस। किस किस को समझ नहीं आया कैसे बना, देखिए इधर मैंने आपसे कहा फेरस सल्फेट लिखो, फॉर्मूला, मैंने कहा फेरस सल्फेट को लिखो फॉर्मूला। फेरस का मतलब आपने लिखा Fe, और फेरस का मतलब क्या है, चार्ज क्या है, 2+। आप चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें। सल्फेट है SO4, SO4 कैसा होता है, SO4 2-, दिस इज सल्फेट। ठीक है, ये सल्फेट होता है, ये फॉस्फेट होता है, चार्जेस पता होने चाहिए। तो सल्फेट पे कैसा चार्ज है, -2। ठीक है, प्लस माइनस तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये कट गया, 1 आ गया, इस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या बना, Fe को 1 से मल्टीप्लाई किया Fe1, SO4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को हम नहीं लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं FeSO4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने आपको बोला, इधर बोला था फेरस सल्फेट लिखो, यहां मैंने आपको बोला कि बेटा फेरिक सल्फेट लिखो। तो व्हाट डू यू मीन बाय फेरिक सल्फेट, फेरिक का मतलब Fe3+। ठीक है, चार्ज नीचे लिखना, अभी हम वो बना रहे हैं ना फॉर्मूला। सल्फेट SO4 2-। अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, जो कट रहा होता है उसको काटते हैं, जो नहीं कट रहा होता है उसको वैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। समझ में आया। तो कई बार जब एक्सटर्नल को ऐसा लगता है ना कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा या बच्चा पैनिक हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा डर जाता है, तो वो क्या करते हैं, बेसिक बेसिक सवाल पहले पूछ के बच्चे का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं कि भाई चलो अच्छा ये बताओ, तो बच्चे को अंदर से लगता है कि हाँ चलो हम आंसर कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो बच्चा थोड़ा सा
अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करता है और सोचता है, दिमाग चलाता है अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके प्रैक्टिकल में यही पूछा जाएगा, बट ये ऐसी बातें हैं जो आपको एज अ क्लास 12th स्टूडेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि टिन है SN2+, SN4+, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। लोअर वाला है तो क्या लगेगा, अस, तो इसका नाम होता है बेटा स्टैनस। SN4+, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लगेगा, इक, तो इसका नाम क्या होता है, स्टैनिक। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं स्टैनस क्लोराइड लिखो, क्या फॉर्मूला बनाओगे? ठीक है, SnCl2। मैं बोलूंगी कि स्टैनिक क्लोराइड लिखो, क्या लिखोगे, SnCl4। क्लियर है? देखो स्टैनस में बोला मैंने कि स्टैनस क्लोराइड लिखो, टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 80 पहचान लो। अब क्लोराइड Cl- होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, टिन SN1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्लोरीन 2 से, SnCl2 बन गया। मैंने कहा बेटा स्टेनिक क्लोराइड लिखो, आपने इक से पहचान लिया, इक मीन्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्लोरीन करता ही -1 है, और भी करता है, ठीक है, +3 +5 भी करता है, बट नॉर्मली अभी यहां पर बात हो रही है। तो क्या बनेगा, SN को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन को 4 से, तो SnCl4। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। बस मुझे याद आ गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, तो जो मुझे याद आता रहता है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। अब तो प्रैक्टिकल भी है आपके फरवरी मार्च में, तो प्रिपेयर करिए उसके लिए अपने आप को। अच्छा, तो वापस आते हैं, तो ये क्या है, देखो कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पहुंच गए। तो ये क्या है, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो NaNO2 है और जो HCl है, ये आपस में बेटा रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कोल्ड कंडीशन हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो जब लैब वगैरह में हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो मतलब अब देखो फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है, पर जहाँ फैसिलिटीज नहीं होती तो आइस बाथ में रख के फिर रिएक्शन को कराया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, सोडियम नाइट्राइट वो टूटता है कैसे, Na+ NO2- में, HCl टूटता है कैसे, H+ Cl- में। तो ये क्या करते हैं, आपस में बेटा रिएक्ट करते हैं, ये NaCl बना रहा है, ये HNO2 बना रहा है। ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, और ये क्या है, दिस इज नाइट्रस एसिड। तो HNO2 बनाता है और साथ में क्या बनाता है, NaCl। ठीक है, HNO2 का स्ट्रक्चर क्या सा होता है, HONO। कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये HNO2 का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ना जो ये एसिड है ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा होता है। एनिलीन क्या है, एनिलीन बाय नेचर होता है बेस, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो इट इज अ बेस। NaNO2 और HCl की रिएक्शन करा रहे हैं, ये नाइट्रस एसिड बना रहा है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट। तो ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, NaNO2 और HCl हमने रिएक्ट कराया, टेम्परेचर कंडीशन ये थी, इन्होंने ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं इन सीटू का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो ये HNO2 बनाता है, HNO2 इसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट बनाता है ये बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो माइनस साइन है ना, इस माइनस से ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, तो आप इधर तो मैं नहीं लिख रही, यहां लिख रही हूं।
क्लियर है? तो आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और अगर आप ये टेम्परेचर कंडीशन नहीं रख रहे हो तो ये बनेंगे भी नहीं, अनस्टेबिलिटी की वजह से टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होते हैं, इन्हें फॉर्म करने के लिए हमें बहुत ही कोल्ड कंडीशन या कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट से आपकी मैं यहाँ पे 2 रिएक्शन बता रही हूं। अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट में डालते हैं Cu2X2, ठीक है, HX के साथ मैं यहाँ पे जैसे मान लो अगर सपोज मैं ले रही हूँ क्लोरोबेंजीन बनाना है, मैं ले रही हूँ Cu2Cl2 HCl के साथ, तो ये रिएक्शन कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? सैंडमेयर रिएक्शन। और ये क्या करता है, ये यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ देगा और आपके बाई प्रोडक्ट्स बन के बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो अभी फिलहाल में कन्वर्जन में डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है। इसी का एडवांसमेंट जो है दैट इज गटरमैन रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर जो है उसकी प्रेजेंस में HCl डालेंगे अगर आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो। अगर आपको यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr यूज करेंगे। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। तो ये क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस एनिलीन से हमको ये बनाना है, ठीक है। आप एनिलीन का इस प्रोसेस को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन। अभी तो ना आपका कोरोना की वजह से जैसे 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो डाइजोनियम सॉल्ट वाला पोर्शन हट गया। अगर वो होता तो कंफर्म डायएजोटाइजेशन 1 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, पर ऐसा नहीं है कि डाइजोनियम हट गया तो आएगा नहीं। ये आपका हेलो अल्केन में भी तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है इनडायरेक्टली, तो पूछा जा सकता है। चलो, तो एनिलीन है, एनिलीन का हमने डायएजोटाइजेशन किया। डायएजोटाइजेशन मतलब हमने NaNO2 और HCl डाला, जिन्होंने इन ड्यूरिंग द रिएक्शन इन C2 रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाया और उसने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। एसिड बेस रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना। उस सॉल्ट में अगर हम Cu2X2 डालते हैं, आपको जो हैलोजन यहाँ पर जोड़ना है उसका सॉल्ट ले लो, ठीक है। तो Cu2Cl2 डाला HCl की प्रेजेंस में, क्लोरोबेंजीन बना। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर और HCl डाल रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है, विच इज गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो इस कन्वर्जन को करने के आप या तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं या आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आई होगी। इससे साथ साथ हमने और भी 2-3 बेसिक बातें सीखी। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बेटा, आप इसकी जगह CuCl भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं आप सोचो बुक में CuCl है, मैम ने Cu2Cl2 लिख दिया, तो आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं, आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए क्या है आपकी, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूट का मतलब क्या है? कितने कार्बन? 4 कार्बन। एन का मतलब क्या है कि सभी आपस में क्या है? सिंगल बॉन्डेड। 2-क्लोरो मतलब कि सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है। आप चाहे तो यहां लगा ले, आप चाहे तो यहां लगा ले, ठीक है। यहां से चलेंगे तो ये 2 पड़ेगा, यहां से चलेंगे तो ये 2 पड़ेगा। तो जहां से आपकी इच्छा हो आप वहां पे क्लोरीन को लगा लें और कार्बन की टेट्रावेलेंसी को मेंटेन कर दें, ठीक है। चलिए, तो ये है क्लोरोबेंजीन, सॉरी 2-क्लोरोब्यूटेन। बेंजीन ही घूम रहा है दिमाग में। एक क्वेश्चन बेंजीन का इतना डूब के करा दिया कि वो मुंह पे बेंजीन ही याद हो गया। चलिए, इसको कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में। हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड। तो 6 कार्बन बनाएंगे सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। 3rd और 4 पे डाइमिथाइल मतलब कि मिथाइल ग्रुप आ रहा है 2 बार, एक बार 3 पे एक बार 4 पे। तो ये हमारा, हम इसको 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं,
यहां से चलेंगे तो ये 3 ये 4, एक ही बात है। हाइड्रोजन लगाइए, कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे कर दीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयर। यहां पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। यहां पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 से 8 हो गए। सोचो, कार्बन बढ़ रहे हैं, कौन सी रिएक्शन हो सकती है? कार्बन बढ़ रहे हैं, 4 रिएक्शन से कार्बन बढ़ा सकते हैं। पहली चीज, यहां 4 थे, यहां 8 हो गए, मतलब कि डबल हो गए। जब कार्बन डबल हो जाते हैं बढ़ाते टाइम, तो कौन सी रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए? वुड्स। वुड्स की एक खासियत और होती है कि इवन नंबर में कार्बन बढ़ते हैं। 4 से 8 हो गए, तो यहाँ पे तो और भी ज्यादा हमें लग रहा है वुड्स रिएक्शन लग सकती है ना। और वुड्स रिएक्शन में हमको क्या चाहिए होता है? अल्काइल हैलाइड। तो सबसे मस्त बात देखो इस कन्वर्जन की कि हमें ऑलरेडी वो अल्काइल हैलाइड बन के ही दे रखा है, मतलब बना के ही दे रखा है कि हम तुमको अल्काइल हैलाइड भी दे रहे हैं बना के। बस तुम अपना दिमाग लड़ाओ, पहचानो इसको कि वुड्स रिएक्शन है और लगा दो। सिंगल स्टेप में हो जाएगी ये तो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जिनको कन्वर्जन आ रही होगी कि मैडम ये तो छोटे मोटे से सवाल हैं, इन्हें तो अब हम खुद ही कर लेंगे, खुद ही निपटा लेंगे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन अब आप डिस्कस ही मत किया करो। वुड्स रिएक्शन में क्या डालते हैं हम एल्काइल हैलाइड के साथ? बताओ जरा। सोडियम। ठीक है, तो सोडियम मेटल डालना है। एल्काइल हैलाइड 2 बार लिया जाता है। तो अब मैं इसको उल्टा करके लिख रही हूं। जैसे क्लोरीन है, मैंने यहां क्लोरीन लिखा, फिर क्लोरीन है CH से जुड़ा हुआ, CH से एक CH3 है, और ऊपर क्या है? इथाइल ग्रुप CH2 CH3। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया जाता है। यहां से 2NaX, जैसे कि अभी यहां Cl है तो 2NaCl बाहर निकलेगा और बाकी सब जुड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा तमीज से जोड़ते हैं हम। CH3 पे जुड़ा हुआ है CH2 पे क्या जुड़ा हुआ है? CH। ठीक है, और इस CH पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा? CH3। ठीक है, अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस CH के साथ इस CH को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बन गया CH, ये वाला। अब इस CH पर एक क्या है बेटा? CH3, और एक क्या है? इथाइल ग्रुप। ओके, तो यही रिएक्शन थी। वुड्स रिएक्शन हमको लगाना था। वुड्स रिएक्शन पढ़ाई थी ना मैंने। वुड्स रिएक्शन, अगर यहां पर अब देखो 2 एल्काइल हैलाइड है, इसलिए वुड्स रिएक्शन। अगर एक एल्काइल हैलाइड होता और एक एराइल हैलाइड होता तो बन जाती वुड्स फिटिक रिएक्शन। और अगर दोनों जगह एराइल हैलाइड होते, भूल गए हो, एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग वाले। ठीक है, हेलोअरीन्स अगर होते, दो यहाँ पे भी हेलोअरीन होता और यहाँ पे भी अगर हेलोअरीन होता तो वो क्या बन जाती? फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तीनों एक जैसी हैं, ध्यान रखा करो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन हमारी क्या है? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्डेड। लगा दिया डबल बॉन्ड। 1 पे है इन, तो मैंने 1 पे डबल बॉन्ड लगाया है। फिर कहाँ है? सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर CH3 ग्रुप है। तो अगर इसको 1 माना है तो दिस इज सेकंड, और यहां पर है CH3। और कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन कर दीजिए। तो ये हमारा कंपाउंड है। इसे कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। सेकंड पे ही क्लोरीन है, सेकंड पर ही मिथाइल है। सेकंड पर ही क्लोरीन है और सेकंड पर ही मिथाइल ग्रुप है। बाकी की टेट्रावेलेंसी मेंटेन कर दीजिए। ये तो बहुत आसान सी कन्वर्जन है, सिंगल स्टेप में होगी। इससे रिलेटेड मैंने आपको बातें पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता रखी है। इस कार्बन पर हेलोजन ऐड हो रहा है
और इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एक H जुड़ रहा है और एक X जुड़ रहा है, HX जुड़ रहा है, मतलब कि H यहाँ पे इस केस में तो HCl जुड़ रहा है। अगर HCl जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो डालोगे क्या? HCl ही डालोगे और तो कुछ नहीं डालोगे, है ना। और देखो जो हैलोजन है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ा है, तो कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा? मार्कोनिव्स रूल। डबल बॉन्ड पे जब भी हम HCl, HBr ये सब ऐड करते हैं तो मार्कोनिव एंटी मार्कोनिव देख लिया करो क्या लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेस नंबर वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, इट मीन्स ये मार्कोनिव्स एडिशन है। तो इसको लिखते हैं CH3C, मैं CH3 को ऊपर लिख रही हूं, डबल बॉन्ड CH2, हम इसमें HCl एसिड डाल रहे हैं, मार्कोनिव्स एडिशन लगा रहे हैं। मार्कोनिव्स एडिशन या मार्कोनिव्स रूल क्या कहता है? अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस पर क्या है? कम हाइड्रोजन, और ये ऑटोमेटिकली ज्यादा वाले पे जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? CH3C, CH3, इधर आ गया क्लोरीन और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, और यहां पर एक एक्स्ट्रा H आ गया, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? इथाइल। कॉमन नेमिंग आ गई, देखो इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल किसको कहते हैं? CH3CH2 को। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इसको किस में चेंज करना है? प्रोपेनोइक एसिड में। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड, ओइक एसिड का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो आपको इसे इसमें चेंज करना है। अब ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में 3 कार्बन हो गए। कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन बढ़ाने की 4 रिएक्शन, वुड्स, कोरेहाउस, कौन सी? साइनाइड ग्रुप एंड ग्रिगनार्ड। ठीक है, तो KCN रिएक्शन हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जब CN ग्रुप जुड़ता है तो 1 कार्बन बढ़ता है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली 1 ही कार्बन बढ़ाना है। और CN का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे, रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? अमीन। ठीक है, अभी बता दूंगी मैं। चलो शुरू करते हैं फिर। एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, इसके रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ, क्योंकि हमें कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन होती है ये। तो ये ऐसे टूटेगा K+CN-, ये इस पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर अटैक करेंगे यहाँ पर, हेलोजन यहां से लीव करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3CH2CN। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब हमारे पास CN होता है, ठीक है, हम इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जब हम इसका रिडक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसमें डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या है? बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ देगा और नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन जोड़ देगा, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अमीन। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। तो अब हमें इस टाइम क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ऐसा कुछ हो रहा होता कि हमें इस रिएक्शन से अमीन बनाना होता, तो आप KCN के साथ रिएक्शन करा के और फिर क्या कर सकते थे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा सकते थे, अमीन बन गया। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में आपने 2 पॉसिबिलिटीज देख ली कि अभी तो खैर हमें बनाना ये है, बट कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम ये करके ये भी बना सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने इसमें डाला H3O+, H3O+ लिखो या H+/H2O लिखो, एक ही बात है। तो ये बनाएगा CH3CH2COOH। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रोपेनोइक एसिड। नोट करिए इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्यूटीन को कन्वर्ट करना है एन ब्यूटाइल आयोडाइड में। ठीक है, तो ब्यूट 1 का मतलब क्या है कि 4 कार्बन है और उसमें फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरा करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। एन मतलब स्ट्रेट चेन है ब्यूटाइल की, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है एल्काइल ग्रुप की तरह, CH3 CH2 एल्काइल ग्रुप की तरह नहीं, एल्काइल ग्रुप ही है, CH2I ये है। तो डबल बॉन्ड को इसमें चेंज करना है। अब देखो यहां पे हम पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, आप सोचोगे कि भाई हम सीधा इसमें मार्कोनिव एडिशन कर देते हैं, इसमें सीधा मार्कोनिव एडिशन नहीं हो सकती। क्यों? देखो अगर आप अगर आपने सोचा कि भाई हम इसमें मार्कोनिव एडिशन करते हैं, तो मार्कोनिव एडिशन क्या कहता है? मार्कोनिव एडिशन कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, तो ये I आ जाएगा यहां पर, H चला जाएगा यहां पर और ये बनाएगा CH3 CH2 CHI और CH3। ये आपका बन गया 2 आयोडोब्यूटेन, जबकि हमको बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, तो मार्कोनिव एडिशन तो डायरेक्ट लग नहीं सकता, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इतनी बात पता चल गई कि आयोडीन हमको इधर ही चाहिए, मतलब कि हमें ऐसे कार्बन, इस वाले कार्बन पर आयोडीन चाहिए जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हमें लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोनिव। और एंटी मार्कोनिव HCl HBr और HI में सिर्फ कौन फॉलो करता है? HBr। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में सबसे पहले HBr डालेंगे। ठीक है, HBr डालेंगे परऑक्साइड के साथ और हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिव्स एडिशन। तो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये बनाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब हमें फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन मिल गया, बट हम चाहते हैं कि हमें आयोडीन मिले। तो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। 2 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है फिंकलस्टीन, जो कि हम आयोडोअल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं, और एक होती है स्वार्ट्ज, जो हम फ्लोरीन के कंपाउंड फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस टाइम हमें आयोडोएल्केन बनाना है, तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करेंगे। हम डालेंगे NaI एसीटोन के साथ, हीट करेंगे, तो इसका हेलोजन यहां आएगा, हेलोजन एक्सचेंज है ना, हेलोजन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसका I यहां आएगा और इसका जो Br है वो यहां जाएगा, तो NaBr बन के ये श्यू करके बाहर और आयोडीन श्यू करके अंदर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I। यही कंपाउंड हमको बनाना था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम सीधा HI डाल दें, तो बेटा अगर आप HI डालेंगे सीधा तो मार्कोनिव एडिशन होगा, आयोडीन सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ेगा, हमें फर्स्ट पे जोड़ना है। अगर आप ये सोचें कि हम HI लगा के एंटी मार्कोनिव कर देते हैं, तो HI एंटी मार्कोनिव नहीं देता है। HCl HBr और HI में सिर्फ और सिर्फ HBr जो है वही एंटी मार्कोनिव एडिशन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ओल में। आपने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं का ही यूज होगा, कोई नया कंसेप्ट यहां पर नहीं लग रहा है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर क्या है? क्लोरीन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करेंगे और ये हमारा कंपाउंड बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 1 ओल में इसको चेंज करना है।
यानी कि CH3 CH2 CH2 OH में इसको चेंज करना है। कंपैरिजन करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इधर 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो ना तो कार्बन बढ़ाने हैं ना कार्बन हटाना है। हेलोजन यहाँ पर है, हेलोजन यहाँ पर नहीं है, मतलब हेलोजन तो हटेगा। एक बात तो दिमाग में बिठा लो कि हेलोजन हटेगा। अब जो OH है, अच्छा हेलोजन हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, जबकि OH जो है हमारा वो हमारा फर्स्ट कार्बन पर है। यानी कि आपको यहां से हेलोजन हटाना है और OH को फर्स्ट कार्बन पर जोड़ना है। अब अल्कोहल ऐसे ही नहीं जुड़ता है, ऐसे ही नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको पहले इस स्टेप से पहले अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना आसान होता है। याद करो, हेलो अल्केन में हम एक्वस बेस डालते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। तो यानी कि हमको क्या चाहिए, देखो हम अल्कोहल को बना सकते हैं, सोचो दिमाग पे जोर डालो, हम अल्कोहल को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हमारे पास हेलो अल्केन हो, हम हेलो अल्केन में एक्वस बेस डाल देंगे और अल्कोहल मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। हमें चाहिए हेलो अल्केन। अगर हमें अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पर चाहिए तो हेलो अल्केन में जो हेलोजन ग्रुप है वो भी फर्स्ट पर होना चाहिए। तो हमको ऐसा हेलो अल्केन चाहिए जिसमें हेलोजन फर्स्ट कार्बन पर हो, समझे। यहां पे क्या है, यहां पे हेलोजन सेकंड कार्बन पर है, तो मतलब आपको इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मतलब इस हेलोजन को हटाना है, फिर उसमें हेलोजन ऐड करना है ताकि वो फर्स्ट कार्बन पर जाके जुड़े, फिर उसमें आप बेस डालेंगे और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये एक तरीके का रॉ रिलेशन निकाला है मैंने कि आप कैसे कैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ उल्टा जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड रेट्रो ऑर्गेनिक, जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को गेस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे भी चलो, देखो आंसर आना चाहिए, चाहे तुम ऐसे चल लो चाहे तुम ऐसे चल लो, लिंक कर करके आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको हटाना है, पहला काम तो इसको हटाओ, ठीक है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं बताओ। मैंने तुमको एक बहुत अच्छी रिएक्शन बताई थी, हाइड्रोजन और हेलोजन अगर हटाना हो तो कौन सी रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, हीट कर दीजिए, ये टूटेगा K+ और OH- में, OH- आएगा, H को ले लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है बेस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये यहां से लीव करेगा। So it will form CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम चाहते हैं कि हमें ऐसा हेलो अल्केन मिले जिसमें हेलोजन फर्स्ट कार्बन पर हो, मतलब यहां पर हो। हेलोजन ऐसे कार्बन पर आकर जुड़े जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिव, ठीक है। और एंटी मार्कोनिव कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि HBr ही क्यों सिर्फ एंटी मार्कोनिव एडिशन देता है, HF, HCl और HI क्यों नहीं देते, आप उसको देख लेना, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। तो ये क्या होगा, ये बनाएगा, नेगेटिव पार्ट यहां जाके जुड़ेगा, तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 Br, यहां पर जुड़ गया, H यहां जुड़ गया, Br यहां जुड़ गया। अब आप एल्कोहल चाहते हैं, हेलो अल्केन में क्या डालेंगे, एक्वस बेस NaOH या KOH डाल दीजिए, ठीक है। वो क्या करेगा, टूटेगा, OH K+ OH- पे यहां अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 OH। सो दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आई होगी। पीछे के ही सारे कंसेप्ट यूज किए हैं हमने। यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया, यहाँ पे हमने एंटी मार्कोनिव किया और यहाँ पे हमने उसका बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ध्यान से सुनिए, OH हमारा जब किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है
जिसका सिर्फ अदर एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसे कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। OH हमारा जब ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसके अदर 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड है, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल। ओके। OH हमारा जब ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसके अदर 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड है, उसे हम बोलते हैं टर्शियरी एल्कोहल। क्लियर है। OH हमारा जब ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके 2 अदर कार्बन एटम के साथ तो बॉन्ड है, ठीक है, बट अगर वहां पर आपके जो एल्काइल ग्रुप हैं अगर वो डिफरेंट होते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगर हमारा OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड हैं, सेकेंडरी है, बट अगर ये ग्रुप सेम आ जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो। आइसो मीन सेम। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। जब सेम एल्काइल ग्रुप आएंगे तो उसी सेकेंडरी को आइसो कहा जाएगा। ठीक है। जब हमारे पास अलग अलग एल्काइल ग्रुप आएंगे तो सेकेंडरी को तो सेकेंडरी कहेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो चलो, आइसो आया है। आइसो का मतलब क्या है कि एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कॉमन नेमिंग है, 1 2 3 तो 3 प्रोपाइल और एल्कोहल में OH, तो ये वाला कंपाउंड आया है। ठीक है। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। अब हम बनाएंगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर कंपाउंड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आयोडो फॉर्म में। आयोडो फॉर्म हेलो फॉर्म हम बोलते हैं CHX3 को। ठीक। हेलोजन हमारे कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर यहां पर X की जगह क्लोरीन है मतलब CHCl3 है, इट विल नोन एज क्लोरोफॉर्म। अगर यहां पर CHBr3 है, इट विल नोन एज ब्रोमोफॉर्म। अगर यहां पर CHI3 है, इट विल नोन एज आयोडोफॉर्म। ठीक है। तो आपको आयोडोफॉर्म दिया है, इट मीन्स क्या है, CHI3। CHI3 इसमें चेंज करना है। सीधा सीधा हेलोफॉर्म रिएक्शन लग रही है। हेलोफॉर्म रिएक्शन आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। इसके लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो कोई ऐसा कीटोन हो जो मिथाइल कीटोन हो, मतलब कि आपके यहाँ पे तो कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा है, डजंट मैटर, कोई भी गंदा सा गंदा एल्काइल ग्रुप या कोई भी डिफरेंट कुछ भी ग्रुप हो, डजंट मैटर। कीटोन जो है मतलब C डबल बॉन्ड जो O है उसके बगल में एक CH3 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो या तो मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं या फिर सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। क्या होना चाहिए, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। यहाँ पे तो होगा ही आपका, मतलब कुछ भी बड़ा सा ग्रुप चल सकता है। तो OH जिस कार्बन से अटैच है उसका इधर भी बॉन्ड है, इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो या तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए या फिर सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए। डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी आता है, ये कराऊंगी भी मैं, चैप्टर में भी करा रखा है मैंने एल्डिहाइड कीटोन में। तो इन दोनों के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन लगती है। आपको बता भी रखा है हेलोफॉर्म बन रहा है, हेलोफॉर्म बन रहा है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ही लगाएंगे। सेकेंडरी एल्कोहल भी दे रखा है। ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि भाई कुछ और दे रखा हो फिर इसमें लेकर आ रहे हैं या कि मिथाइल कीटोन में चेंज कर रहे हैं, दे रखा है। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। देरी किस बात की, ये है हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। जब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं, जो भी हेलोजन आपको जोड़ना है उस हेलोजन को डालिए। क्लोरोफॉर्म बनाना होता तो मैं क्लोरीन डालती, ब्रोमोफॉर्म बनाना होता ब्रोमीन डालती, आयोडोफॉर्म बनाना है इसलिए क्या डालेंगे, आयोडीन। ठीक है। फिर उसके बाद साथ में हम डालते हैं बेस। इस रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये
अभी आप काफ़ी छोटे हो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए, या मतलब बेटर रहेगा आप इसको सीधा याद करो तो। ठीक है, चलिए समझाने वाली चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा देती हूँ। तो जो आपका एक कार्बन है वो बनाता है आयोडोफॉर्म, साथ में बनता है NaI। ठीक है, NaI बाद में लिखती हूँ। एक आपका बनता है सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, 3 कार्बन थे जिसमें से एक तो यहाँ चला गया, 2 बचे, तो वो बनाएगा CH3COONA। एक बनता है प्रोडक्ट आपका NaI और एक आपका प्रोडक्ट बनता है वाटर। ठीक है, तो इसे आप कृपया करके याद रखें रिएक्शन को। एक 10 11 12 13 14। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।